गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी को दर्शन करके सभी के सभी ऐसे आनंदित हो रहे हैं जैसे कि रंक को चिंतामणि की ढेर प्राप्त हो गई हो। उसी में से जो जिज्ञासु भक्त हैं वे एक दूसरे को शिक्षा देते हैं कि भैया नेत्र का लाभ इस समय आप ले लो, फिर ऐसा मौका मिले या न मिले नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो सुंदर बटोही हैं ये तो रास्ते में जा रहे हैं, न जाने कहाँ जा रहे हैं और कब लौटेंगे। जो आर्त भक्त हैं वे श्री राम जी को देख करके ऐसे अनुरक्त हो गए कि देखते हुए उनके साथ चल दिए। चितवत चले जाहि संग लागे। तीसरे जो अर्थार्थी भक्त हैं वह नेत्र मार्ग से श्री राम जी की छवि को हृदय में ला करके तन मन बर वाणी से शिथिल हो गए। और जो ज्ञानी भक्त हैं वे सुंदर बट की छाया देख करके कोमल कोमल पत्ती कोमल घास अर्थात कोमल कोमल घास कोमल कोमल पत्ते को बिछा करके और बड़ी विनम्रता के साथ कहने लगे कि कुछ क्षण यहाँ पर ठहर करके अपना श्रम बिता लीजिए, अभी चले जाइए अथवा प्रातःकाल चले जाइएगा। गवनव अवहि की प्रात। चार प्रकार के भक्त होते हैं, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासुर ज्ञानी च भरतर सभा। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, तो इन चारों का आपने यहाँ पर प्रसंग में सुना। दूसरा भाव यह है कि सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी। बाल वृद्ध नर नारी, तो इन चारों का यहाँ पर दिखाया गया। बालक साथ चल दिए, वृद्ध तन मन वाणी से शिथिल होकर के रास्ते में स्तब्ध होकर रह गए, और युवक नर जो युवक है वह बट की छाया में श्री राम जी को रोकने के लिए प्रबंधन किए, और जो नारी है उसने घड़े में पानी भर करके ले आई है। एक कलश भरी आनहि पानी। तीसरा भाव यह भी है कि कर्म ज्ञान और उपासना, कर्म ज्ञान और उपासना ये तीन है। तो राम ही देखी एक अनुरागे चितवत चले जाहि संग लागे। ये कर्म मार्ग वाले हैं, कर्मकांडी हैं। ज्ञान मार्ग वाले वे हैं जो एक नयन मग छवि उर आनी, हो ही शिथिल तन मन बरवानी। और जो उपासक हैं वह बट की छाया में प्रबंधन करके अर्थात सुंदर घास पत्ती बिछा करके और घड़े में पानी भर करके ला करके प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप यहाँ पर कुछ क्षण ठहर करके जलपान कर लीजिए।
तो श्री राम जी उपासक की भावना को, उपासक की इच्छा को पूर्ति करने के लिए ठहर गए। ये तीसरे भाव में है। एक कलश भरी आनहि पानी, अचैय नाथ कहे मृदु बानी। एक कलश भरी आनहि पानी। एक कलश भरी आनहि पानी, अचैय नाथ कहि मृदुबानी। एक ने कलश भरी माने घड़े में पानी भर करके ले आए और कहा, हे नाथ। मृदुबानी माने कोमल वाणी से कहना शुरू किया कि हे नाथ, अचैय। अचैय माने पान कर लीजिए, पी लीजिए। वैसे अचई का अर्थ आचमन भी टीकाकारों ने किया है। अचई माने हाथ पांव धो लीजिए, आचमन कर लीजिए। लेकिन अचई शब्द का अर्थ पीना गोस्वामी जी ने लिखा है। अचई माने पीना, अर्थात इन्होंने कहा कि आप पी लीजिए, क्योंकि आप थके हुए हैं, थोड़ा सा जल पी लीजिए तब आगे जाइएगा। विनय पत्रिका 24 पद में गोस्वामी जी ने अचई का अर्थ पीना लिखा है। जैसे मंत्र सो जाहि जपहि, मंत्र सो जाहि जपिए, जेहि जपत भई अजर अमर शिव अचई हलाहल। मंत्र सो जाहि जपिए, जो जपत भय अजर अमर शिव अचई हलाहल। अचई माने पीने का अर्थ स्पष्ट है वहां पर। शिव अचई हलाहला, अचई माने पीना। एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपने सुना कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त के बाद एक 5वां भक्त है। जैसे गीता जी के उस श्लोक का व्याख्यान जब विद्वान करते हैं संत महापुरुष, तो वे कहते हैं कि उसमें एक अक्षर है, क्या? च। आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासुर, ज्ञानी, च। जो च अक्षर है उसका अर्थ है 5वें भक्त से। 5वें भक्त का वहां पर संकेत है। तो ये 5वें भक्त हैं कौन? तो कहा 5वें हैं प्रेमी। 5वें भक्त कौन है? कहा प्रेमी। तो यहाँ पर भी ये जो यहाँ पर इस पंक्ति में गोस्वामी जी कह रहे हैं एक कलश भरी आनहि पानी, ये प्रेमी है। और प्रेमी की प्रार्थना को ठाकुर जी अवश्य स्वीकार करते हैं, प्रेमी की इच्छा को पूर्ति अवश्य करते हैं। तो ये प्रेमी में से है। प्रेमी कह लीजिए अथवा चौपाई के क्रम के अनुसार सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी युवती कह लीजिए। तो इन्होंने बड़ी विनम्रता से मीठी वाणी से कहा कि हे नाथ, आप पी लीजिए, थोड़ा जल पी लीजिए। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी। राम कृपाल सुशील बिसेखी, सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी। प्रिय वचन सुन करके अति प्रीति देखी। कृपालु विशेखी, कृपालु सुशील राम
विशेष रूप से जो कृपालु हैं, सुशील माने सुंदर शीलवान है, ऐसे श्री राम जी इन प्रेमी जनों की इन प्रेमी जनों के प्रिय वचन सुन करके और इनकी प्रीति को देख करके, सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी, प्रिय वचन सुन करके और अति प्रीति देख करके। अच्छा, इस चौपाई में गोस्वामी जी ने कहा कि श्री राम जी विशेष रूप से कृपालु हैं और विशेष रूप से सुशील हैं। ऐसा कहने का अभिप्राय यह है कि श्री रघुनाथ जी अपनी ओर से कृपा तो करते ही हैं, लेकिन जहां ऐसे प्रेमी लोग मिल जाए तो वहां विशेष कृपा करते हैं। कृपा तो सब पर है, और कृपा है तभी तो इधर से आए हैं इस रास्ते से। और सुशील कहने का अभिप्राय यह है, सुशील कहने का भाव यह है कि इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिए, इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिए, यह श्री राम जी की सुशीलता है। नहीं तो श्री राम जी आगे चले जाते, कोई बहाना कर देते, चले जाते। जैसे कि आपने सुना है कि कुछ लोगों ने रघुनाथ जी से, कुछ लोगों ने श्री रघुनाथ जी से कहा कि यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ दूर आपको पहुंचा दूं, जाब जहां लगी तहां पहुंचाई, आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचा करके और आपकी आज्ञा पा करके मैं लौट आऊंगा। यही विधि पूछा ही प्रेम बस, प्रेम बस पूछते हैं। पर श्री रघुनाथ जी उन पर विशेष कृपा उन पर भी करते हुए उनको समझा करके लौटा देते हैं। आप कहिए कि वहां पर साथ क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वे ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं और उनको जिन बातों को लेकर क्लेश हुआ है उसका समाधान कर देते हैं कि भैया ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास हाथी भी है, घोड़े भी हैं, रथ भी है और सारी सुविधा है, सेना है, सब कुछ है, लेकिन हम पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं, तो तपस्वी वेशभूषा में हमें रहना है और हमें तो इसी प्रकार से आगे जाना है। आप कहाँ तक पहुँचाइएगा? आपका बहुत स्नेह है और इस तरह से आप जो कह रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका प्रेम। इस प्रकार से उनको बहुत विनम्रता के साथ मीठी वाणी कह करके उनको सांत्वना देकर के समझा देते हैं। तो श्री राम जी की सुशीलता यहाँ पर ये देखी गई कि इनकी प्रीति को रख लिए, ठहर गए। जानी श्रमित सिए मन माही, घर कबिलम्ब कीन्ह बट छाही। जानी श्रमित सिए मन माही, घर कबिलम्ब कीन्ह बट छाही। जानी श्रमित सिए मन माही, मन माही सिए श्रमित जानी, बट छाही घरिक विलंब किन्ह। मन में यह जान करके कि श्री सीता जी श्रमित हो गई हैं, थक गई हैं, तो घरिक माने घड़ी के लिए उस बट की छाया में विलंब किन्ह माने विलंब किए ठहर गए। आप कह सकते हैं कि जब श्री सीता जी थक गई हैं तब श्री राम जी रुक रहे हैं, जब श्री सीता जी थक गई हैं तब श्री राम जी रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं। इसमें श्री राम जी की सुशीलता व कृपालुता का क्या मतलब है? कैसी सुशीलता, कैसी कृपालुता? तो इसका समाधान यह है कि श्री सीता जी इन जीवों पर अनुग्रह करके अपनी थकान प्रकट की है।
और श्री सीता जी ने श्री रघुनाथ जी से कहा तो नहीं कि मैं थक गई हूं। श्री सीता जी ने श्री रघुनाथ जी से कहा तो नहीं कि मैं थक गई हूं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि इन्होंने पहले ही कह रखा है कि मोहि मग चलतन होई हई हारी, मैं थकूंगी ही नहीं, तो कह सकती नहीं है। श्री रघुनाथ जी की सुशीलता और कृपालुता इसलिए है कि श्री सीता जी इन सब पर अनुकंपा करना चाहती हैं, कृपा करना चाहती हैं। तो श्री राम जी कुछ आगे भी बढ़ कर के ठहर सकते थे, लेकिन आगे ना बढ़ करके यहीं पर इन लोगों की प्रीति को स्वीकार किए, इन लोगों के स्नेह को स्वीकार किए। यह है श्री राम जी की सुशीलता, कृपालुता। घड़ी का विलंब किन्ह बट छाई, एक घड़ी के लिए बट की छाया में विलंब किए, ठहर गए। श्री रघुनाथ जी अंतर्यामी हैं, श्री किशोरी जो थक गई हैं, स्वयं जान गए, उन्हें कहना नहीं पड़ा। कवितावली अयोध्या कांड 12 पद में यदि हम पढ़ें, कवितावली कवितावली अयोध्या कांड 12 पद में यदि हम लोग पढ़ें तो गोस्वामी जी वहां पर लिखते हैं कि श्री किशोरी जी श्री लक्ष्मण जी को जल लेने के लिए भेज देती हैं। श्री लक्ष्मण जी जल लेने के लिए चले जाते हैं, और जब जल लेने के लिए चले जाते हैं तो श्री किशोरी जी सरकार से कहती हैं, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छाह घरिक होए ठाढ़े ठाढ़े। तो जल को गए लखन लरिका है, परिखो पिए छाह घरिक होए ठाढ़े। आप एक घड़ी के लिए इस छाया में खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। तो श्री किशोरी जी का श्री लक्ष्मण जी के प्रति जो वात्सल्य है उसका भी वहां दर्शन होता है। लखन लरिका है, लखन अभी बालक है, जल को गया है लेने के लिए, इसलिए उनकी प्रतीक्षा हमें करनी चाहिए, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन मानस जी में गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम जी श्री सीता जी के बिना बताए ही, बिना कहे ही उनके मनोभाव को समझ करके और ठहर गए। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। नारी नर मुदित होकर के शोभा देखे, रूप अनूप नयन मन लोभा। अनुपम रूप पर इन सभी का नेत्र और मन लुभा गया है। रूप अनूप नयन मन लोभा। सभी नारी नर आनंदित होकर के शोभा अवलोकन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ऐसा हुआ कैसे? ऐसा हुआ कैसे कि सब लोग दर्शन में तल्लीन हो गए? गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम जी का रूप ही ऐसा है। जिन्ह निज रूप मोहनी डारी,
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, किन्हे सवस नगर नर नारी। रूप ही ऐसा है कि देखने वाले का नेत्र और मन दोनों लुभा जाता है। जब नेत्र लुभाता है तो मन भी लुभा जाता है। और हमारे आपके शरीर में ये दोनों इंद्रियां बहुत प्रबल हैं। नेत्र जिसको स्वीकार कर लेता है, मन उसको स्वीकार कर लेता है। नेत्र को जो भा जाए, जो प्रिय लग जाए, मन को प्रिय लगेगा ही। और ये नेत्र और मन दोनों इसलिए विशेष प्रबल माने जाते हैं क्योंकि नेत्र का काम है देखना, देख करके पसंद करना, और मन का काम है कि उस पर बिल्कुल मोहर लगा देना, निश्चय कर देना कि हाँ ठीक है। और हम आप यदि अपने जीवन वृत्त जीवन को देखें तो हम नेत्र और मन का कहा ही विशेष करते हैं। मन सो और महीप नहीं, दृग सो नहीं दीवान। मन सो और महीप नहीं, दृग सो नहीं दीवान। दृग दीवान जेहि आदरे, मन तेहि हाथ बिकान। मन क्या है? राजा है, और नेत्र मंत्री है। तो मंत्री जिसको स्वीकार करता है, राजा उसे स्वीकार कर लेता है। रूप अनूप नयन मन लोभा। रूप ही ऐसा है, जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप। ध्यान दीजिएगा, भगवान के दो रूप हैं, अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा। अगुण और सगुण ये दोनों ब्रह्म का रूप है। और ब्रह्म का अगुण रूप ये तो दिखाई देता नहीं, क्योंकि अरूप है वो। अगुण है, अरूप है, अलग है, अजन्मा है। और जो सगुण है उसमें से बहुत ऐसे रूप है, जैसे मीन, कमठ, सूकर, नरहरि, वामन, परशुराम। ये सब सगुण साकार है, ब्रह्म का सगुण रूप है। इन दोनों से ज्यादा यदि प्रिय कोई रूप है तो वह है श्री राम जी का राजा रूप। और इस बात को भगवान वेद कहते हैं। इस बात को वेद कहते हैं कि जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। हम यूं कह लें कि सगुण अगुण एक संपुट है। सगुण अगुण ये संपुट है। अगुण नीचे का भाग है, सगुण ऊपर का भाग है। उस संपुट के अंदर रत्नवत श्री राम जी का यह राजा रूप है, श्री राम जी का स्वरूप है। वास्तव में भगवान के जितने अवतार हैं, उन सभी अवतारों के स्वरूप को आप ठीक से चिंतन करें, दर्शन करें, तो सबसे बढ़िया, सबसे सौम्य, सबसे सरल, सबसे ज्यादा प्रिय श्री राम जी के ही रूप लगते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। वैसे भगवान के सभी रूप सुंदर हैं, सभी प्यारे हैं, फिर भी श्री राम जी का ये जो राजा रूप है, श्री राम जी का यह रूप कुछ ज्यादा प्रिय है। मन भावहि मुख बरनि न जाहि। मन भावहि मुख बरनि न जाहि। उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही।
उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। उपमान को कह दास तुलसी कतहु कवि कोविद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे यही है। इतने प्यारे इनका रूप है कि इन पर शत्रु भी मर मिटने को तैयार हो जाते हैं, वे भी लट्टू हो जाते हैं, विमोहित हो जाते हैं। इतना सुंदर इनका रूप है। रूप अनूप नयन मन लोभा, इन सब का नेत्र और मन लुभा गया। गांव के रहने वाले लोग हैं, परंतु सौंदर्य श्री राम जी का ऐसा है कि सब प्रभावित हो गए, आकर्षित हो गए। कुछ चीजें ऐसी है जैसे कि सौंदर्य है, संगीत है, भले ही इसको ठीक से जानकार ना भी हो, फिर भी सुनने पर देखने पर वह व्यक्ति प्रभावित होता ही है, उसमें आकर्षण है। एक टक सब सो हहि चहूँ ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। एक टक सब सो हहि चहूँ ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। चहूँ ओरा सब एक टक सो हैं। चहूँ ओरा माने चारों तरफ से सब के सब एक टक। एक टक माने अपलक नयन से दर्शन कर रहे हैं, टकटकी लगाए देख रहे हैं। रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा, भगवान श्री रामचंद्र जी का मुख चंद्रमा है और दर्शक सब चकोरा है। रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। एकटक सब सोहाई चहोरा, सब चारों तरफ से एकटक शोभित हो रहे हैं। सब चारों तरफ से एकटक होकर के शोभित हो रहे हैं। चहुओरा का मतलब पीठ भाग में भी लोग खड़े होंगे, पृष्ठ भाग में, पीछे भी होंगे, तो उनको तो श्री राम जी का मुख दिखाई नहीं दे रहा होगा, उनको श्री राम जी का मुख का दर्शन नहीं हो रहा होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, ये बताओ कि चंद्रमा को किसी ने पीठ भाग देखा है आज तक? चाहे कहीं से देखे, कहीं से भी दर्शन कर लो, भारत के किसी कोने से, देश के किसी कोने से, पृथ्वी के किसी छोर से दर्शन करो चंद्रमा को, परंतु चंद्रमा को किसी ने पीठ नहीं देखा। वैसे ही श्री राम जी को कोई पीठ नहीं देख रहा है, बल्कि सबको श्री राम जी के मुख का दर्शन हो रहा है। तो क्या श्री राम जी का मुख सब तरफ है? तो इसका उत्तर है कि हाँ, श्रुति कहती है कि वे ब्रह्म है जिनका सब तरफ मुख है, सब तरफ नेत्र है, सब तरफ कान है, सब तरफ वे देख रहे हैं, सब तरफ है। तो कहा, ये तो श्रुति जो कहती है ये तो श्री राम जी के ईश्वरत्व को कहती है, ब्रह्मत्व को कहती है, जहां पर साकार नहीं है उसकी बात चर्चा श्रुति कर रही है। तो इसका उत्तर यह है कि भगवान सगुण साकार में भी अपने उस ईश्वरत्व को, रहस्य को प्रकट करते हैं। यत्र तत्र, जहां उसका मौका हो, जहां उसका अवसर हो, वहां उस रहस्य को प्रकट करते हैं। भगवती श्री पार्वती जी का एक प्रश्न भी है, औरौ राम रहस्य अनेका, औरौ राम रहस्य अनेका, कहु नाथ यति विमल विवेका। औरौ राम रहस्य अनेका, कहु नाथ यति विमल विवेका। ये उनका एक प्रश्न भी है। कहने का भाव यह है
कि यही तो श्री राम जी का रहस्य है जिसको सब कोई नहीं जान पाते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानई कोई। आप देखिए ना, मुनि समूह मह बैठे सनमुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर, मानहु निकर चकोर। मुनियों के मध्य में विराजित हो गए प्रभु। सबको श्री राम जी के मुख का दर्शन हो रहा है, सब दर्शन कर रहे हैं। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदन थोर, प्रेम प्रमोदन थोर। तो श्री राम जी के मुख चंद्रमा है, सब चकोरवत दर्शन कर रहे हैं। तरुण तमाल बरन तन सोहा, तरुण तमाल बरन तन सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। तरुण तमाल बरन तन सोहा। तरुण माने नया, तरुण माने नया। तमाल ये वृक्ष का नाम है, तमाल। ये सदाबहार एक वृक्ष होता है, पहाड़ों पर होता है, 20 से 25 फीट तक ऊंचाई ऊंचा होता है। ये श्याम रंग का होता है। श्री राम जी के शरीर के रंग को लेकर के तमाल वृक्ष की चर्चा गोस्वामी जी किए हैं, कवि लोग किए हैं। तरुण माने नया, तमाल के वृक्ष के बरन माने रंग के से, तन सोहा माने शरीर शोभित है। तरुण माने नया, तमाल के वृक्ष के रंग के जैसा श्री राम जी का श्याम रंग, श्याम शरीर, सोहा माने सुशोभित है। देखत कोटि मदन मन मोहा, देखत माने दर्शन करने से, कोटि मदन मन मोहा, कोटि माने करोड़ों, मदन माने कामदेव का मन मोहित हो जाता है। करोड़ों कामदेव का मन मुग्ध हो जाता है। देखत कोटि मदन मन मोहा। तो श्री राम जी श्याम रंग में, नए तमाल के वृक्ष के रंग जैसा इनका रंग है। और दामिनी बरन लखन सुठनी के, दामिनी बरन लखन सुठनी के, नख सिख सुभग भावते जी के, नख सिख सुभग भावते जी के। दामिनी बरन लखन सुठनी के। दामिनी बरन माने बिजली के रंग, दामिनी माने बिजली के रंग पर श्री लक्ष्मण जी सुठी माने अतिशय, नीके माने अच्छे लग रहे हैं। दामिनी बरन लखन सुठी नीके,
नख सिख सुभग भावते जी के। दामिनी बरन, दामिनी माने बिजली के रंग के जैसा श्री लक्ष्मण जी का रंग है। सुठी नीके, सुठी माने अतिशय, नीके माने अच्छे लग रहे हैं। आप कहेंगे कि बिजली जब चमकती है तो नेत्र वहां पर ठहर नहीं पाती है, आंखें ठहर नहीं पाती वहां पर। इसीलिए गोस्वामी जी ने यहां पर कहा कि सुठी नीके, सुठी माने अतिशय, नीके माने अच्छे हैं, नेत्र को प्रिय लगते हैं, दृष्टि वहां ठहर जा रही है। नख सिख सुभग भावते जी के, नख से शिखा पर्यंत जी के भावते माने हृदय को अच्छे लगते हैं, मन को प्यारे लगते हैं। नख, नख का मतलब चरण का नख, और शिख माने चोटी, नख से शिखा पर्यंत। चरण नख से शिखा पर्यंत मन को प्यारे लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। और कैसे हैं? कहा मुनि पट कटिन कसे तू नीरा, मुनि पट कटिन कसे तू नीरा, सोहहि कर कमलनि धनु तीरा, सोहहि कर कमलनि धनु तीरा। मुनिपट कटिन कसे तू नीरा, सोहहि कर कमलनि धनु तीरा। मुनिपट माने मुनि वस्त्र, बलकल। कटिन माने कमर में कसे हैं, और उसमें क्या कसे हैं? कहा तुनीरा माने तरकस। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई, दोनों तपस्वी, कटी प्रदेश में कमर में मुनि वस्त्र पहने हैं, और उस मुनि वस्त्र से तुनीरा माने तरकस को कस रखे हैं। कर कमलानि धनु तीरा सोहहि, कर कमलानि माने कर कमल में धनुष और बाण, सोहहि माने सुशोभित है। सोहहि कर कमलन ही धनु तीरा। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सावधान भी हैं। तरकस कमर में कसा हुआ है, और श्री राम जी दाहिने हाथ में बाण लिए हैं तो बाईं हाथ में धनुष ले रखे हैं दोनों भाई। इसका मतलब यह है कि वन की यात्रा है, इसलिए सावधान है। वीर पुरुष जब इस प्रकार से वन मार्ग में हो, वह इस प्रकार से कहीं रास्ते में हो, तो वह अपने अस्त्र शस्त्र को पूरा तैयार रखते हैं। कभी भी किसी क्षण इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। सोहै कर कमलनि धनु तीरा, जटा मुकुट शीसनि सुभग, उरभुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल, जटा मुकुट शीसनि सुभग, उरभुज नयन विशाल। जटा मुकुट शीसनि सुभग, उरभुज नयन विशाल। सुभग शीसनि जटा मुकुट। सुभग माने सुंदर, शीसनि माने सिर पर जटा के मुकुट है। सुभग माने सुंदर, शीसनि माने सिर पर जटा के मुकुट है।
दोनों भाई जटा को ऐसे बांध रखे हैं कि जैसे लगता हो मुकुट पहन रखे हो, मुकुटाकार बांध रखे हैं। और उर्भुज नयन विशाल, उर माने वक्षस्थल हृदय, और भुजा तथा नेत्र ये विशाल है। छाती चौड़ी है, भुजा लंबी है, नेत्र बड़े हैं, नेत्र बड़े हैं। ये तीनों विशाल हैं, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बर, शरद परब, परब माने पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के विधु माने चंद्रमा, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान बदन बर, बदन माने मुख, बर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मुख है इनका। जिस मुख मंडल पर लसत स्वेद कन जाल, स्वेद कन जाल, स्वेद कन माने पसीने के, कन माने बूंद, पसीने के कन माने बूंद, जाल माने समूह, पसीने के बूंद समूह लसत माने सुशोभित है। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई के मुखमंडल पर पसीने के बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। श्रम सीकर सांवरी देह लसए, मनो रास महातम तारक में। ये कवितावली अयोध्या कांड 13 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है। श्रम सीकर सांवरी देह लसए, मनोराशि महातम तारक में। अभूतपूर्व शोभा है, विलक्षण। जटा मुकुट सीसन सुभग उर्भुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन बर, लसत श्वेत कन जाल। बरनी न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। बरनी न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। बरनी न जाए मनोहर जोरी, ये मनोहर जोरी बरनी न जाए। मनोहर जोरी का वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है, अकथनीय है। शोभा बहुत, शोभा बहुत, बहुत माने अपार शोभा है, बहुत शोभा है। थोरी मति मोरी, मोरी मति माने मेरी बुद्धि, थोरी माने अल्प है, स्वल्प है। बरने न जाए मनोहर जोरी। अच्छा, वर्णन क्यों नहीं किया जा सकता? इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि मनोहर है, मन ही हर गया। अरे भाई, जब मन हर गया तो वर्णन होगा कैसे? क्योंकि मन संकल्प विकल्प जब करेगा तभी तो कुछ वाणी से कहा जाएगा। मनन करे मन तब तो वाणी से कुछ कहा जाए। शोभा बहुत, अपार शोभा है, और मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है। लघुमति बहुत मनोहर ताई, सिय सुंदरता वर्णि न जाए। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित बहि चित मन मति लाई। राम लखन सिय सुंदरताई,
राम लखन सी सुंदरता। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, श्री सीता जी की सुंदरता को सब चितवही, चित मन मति लाई, चित मन मति लाई, सब चितवही। ध्यान दीजिएगा, शोभा वर्णन केवल श्री राम और लक्ष्मण जी का किए, दर्शन में श्री सीता जी का भी सम्मिलित किए गए। श्री सीता जी की शोभा वर्णन करना गोस्वामी जी ने पहले ही कह दिया है कि श्री सीता जी जगत की माता है, जगत जननी है। सिय सुंदरता वर्णने जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। और यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि दर्शक जो दर्शनार्थी हैं वे सभी अपना चित्त, अपना मन, अपनी बुद्धि को लगा करके दर्शन कर रहे हैं। राम लखन सी सुंदरताई। ध्यान दीजिएगा, अंतःकरण में चार है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। परंतु दर्शन करने में अहंकार को नहीं लिया गया। अहंकार को कहा भैया तुम बाहर रहो, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। केवल मन, बुद्धि और चित्त। भक्ति में, भजन में अहंकार को नहीं होना चाहिए, उसको नहीं रखना चाहिए। मन, बुद्धि, चित्त। मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प करना। बुद्धि का काम है निश्चय करना, और चित्त का काम है धारण करना। तो सबका मन श्री राम जी के रूप में ऐसा लगा कि संकल्प विकल्प से मुक्त हो गया। मन कहा यहाँ कोई तर्क नहीं, यहाँ कोई संकल्प विकल्प नहीं। बुद्धि ने कहा जब कोई संकल्प विकल्प नहीं है मन का, तो हमारी ओर से बिल्कुल मुहर लगा हुआ है, सत्य है, मतलब निश्चय है। जब तर्क वितर्क हो, संकल्प विकल्प हो, तब मैं एक बात को निश्चय करूं। यहाँ जब मन ने पहले ही समर्पण कर दिया, कहा कि बिल्कुल प्यारे लग रहे हैं, बुद्धि ने कहा कि हमारी ओर से भी बिल्कुल समर्थन है, तो चित्त ने कहा धारण कर लो, कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल धारण कर लो, तो चित्त में धारण हो गया। गोस्वामी जी ने कहा चित्त मन मति लाई। अच्छा, गंभीर विषय को समझने के लिए, गंभीर विषय को समझने के लिए इन तीनों को नियंत्रित करना पड़ता है, केंद्रित करना पड़ता है। थोरे मह सब कहो बुझाई, सुनो तात मति मन चित्त लाई। मन कहीं और जा रहा है, बुद्धि कहीं और जा रही है, चित्त कहीं और लगा है, तो गंभीर विषय समझ में नहीं आएगा। भगवान के स्वरूप से बड़ा गंभीर और क्या हो सकता? श्री राम के स्वरूप हृदयांगम हो जाए, चित्त में धारण हो जाए, इसके लिए भी यही होना चाहिए कि मन बुद्धि चित्त केंद्रित हो जाए, स्थिर हो जाए। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। प्रेम पियासे नारी नर थके, प्रेम के पियासा नारी नर थके माने सब स्तब्ध रह गए। थके माने स्तब्ध रह गए। थके का अर्थ होता है रुकना। रथ समेत रवि थाके, थके माने रुकना। अर्थात प्रेम पियासा नर नारी सब थके माने स्तब्ध रह गए, जड़वत हो गए, रुक गए, ठहर गए। देखो, यहाँ ठहरने का मतलब होता है अंतः करने से ठहर जाना।
यहाँ ठहरने का मतलब है अंतःकरण से ठहर गए, और ये है कि चलते चलते ठहर गए। अच्छा भैया रुक जाओ, रुक तो गए लेकिन अंतःकरण से ठहरे नहीं है, उनका मन चल रहा है, बुद्धि चल रही है, चित्त लगा हुआ कहीं और। अच्छा भैया जल्दी बताओ क्या बात है, थोड़ा हमको जल्दी है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो वो ठहरना उसको नहीं कहते, ठहरने का मतलब है कि बिल्कुल कोई विकल्प नहीं, आगे कुछ याद न रहे। तो थके नारी नर प्रेम पियासे, प्रेम की पियासा नारी नर सब थके मन स्तब्ध रह गए, जड़वत हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि मनहु मृगी मृग देख दिया से, मनहु मानो मृगी और मृग दिया को देख करके, दीपक को देख करके स्तब्ध रह गए हो। मनहु मृगी मृग देख दिया से। हिरण और हिरणी के बारे में ये प्रसिद्धि है कि उसको फंसाने वाले लोग क्या करते हैं, दिया जला देते हैं। दिया कह लीजिए, मसाल कह लीजिए, अथवा जिस क्षेत्रीय भाषा में जहाँ जो कहा जाता हो वो चलाते हैं, प्रकाश करते हैं, और फिर इसके बाद वो गीत गाना शुरू करते हैं। यद्यपि उनको स्वर का बोध नहीं होता है, ऐसा नहीं कि वो संगीत सीखे हुए होते, सो नहीं, लेकिन वो क्या है कि हिरण के सिंह के ही वाद्यंत्र बजा करके उसको बजाना शुरू करते हैं, तो हिरण हिरणी दोनों भी मोहित होकर खड़े हो जाते जड़वत। सबरी गान मृगी जनु मोही, सबरी गान मृगी जनु मोही। यहाँ के दर्शनार्थी हिरण हिरणी के समान बिल्कुल जड़वत हो गए श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी के रूप रूपी दिया को देख करके, और सब जड़वत हैं, स्तब्ध हैं, दर्शन कर रहे हैं। गोस्वामी जी प्रसंग को थोड़ा बदलते हुए कहते हैं कि उस समाज में जो नारी समाज है, उनके मन में जानने की बड़ी इच्छा हो गई, तो सोचा कि कैसे पता करूं, कैसे जानूं कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, किस गांव से आए हैं, किनके बेटा हैं, कहाँ जा रहे हैं, काम करके क्या फिर वापस इसी रास्ते से आएंगे कि दूसरे रास्ते से जाएंगे, और यदि किसी काम से जा रहे हो तो हम प्रार्थना करें इसी रास्ते से फिर से आप आइए। ये सारी बातें इनके मन में आ रही है। तो विचार किया पूछूं कैसे, तो कहा इनके साथ भी नारी है, और नारी को नारी से बात करने में बहुत आसान होता है। स्वाभाविक है सजातीय को बात करने में संकोच थोड़ा कम लगता है, पुरुष पुरुष से बात कर लेगा, नारी नारी से बात कर लेती है, पर पुरुष थोड़ा संकोच भी करें पूछने में, लेकिन नारी है तो उनके मन में देखो कौतूहल हुआ, जानने की बड़ी इच्छा हो गई तो बात कर ही लेगी किसी भी तरह से घुमा फिरा करके। सिय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत यते स्नेह सकुचाही। अब देखिए गोस्वामी जी किस तरह से यहाँ के भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। गांव की नारी है, देहातीन है, देहात के रहने वाली है, गंवारीन है। सिय समीप ग्राम तिय जाही, श्री सीता जी के पास गांव की स्त्रियां गई, तो क्या जाते पूछने लगी? कहा नहीं, गई तो पूछने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की। अति स्नेह पूछत सकुचाही, पास में गई तो और प्रेम उमड़ गया, अरे इतना सुंदर, बहुत सुंदर है। अब इतना स्नेह उमड़ा, दर्शन करने लगी, और अति स्नेह के कारण पूछने में सकुचाने लगी। कैसे पूछूं, कैसे पूछूं, पूछते नहीं बन पा रहा है। पूछने में क्या संकोच है, सोच रही हैं कि पता नहीं मैं बोलूं और इनको अच्छा लगे या न लगे, हमारी बात को समझ पावे या न समझ पावे,
अब ये तो किसी शहर की हैं, किसी बड़े घर की बेटी हैं, बड़े घर की बहू हैं, और ये रानी हैं, और हम तो प्रजा हैं, हम देहातीन हैं, गांव की हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, कैसे पूछें। और मान लो इनको बात कहीं बुरी लग गई और जिस खुशी में दिख रही हैं, यदि इनकी खुशी कहीं नहीं रह गई, इनकी प्रसन्नता नहीं रह गई, तो हमें तो ज्यादा कष्ट होगा। इसीलिए कैसे पूछूं। तो क्या करना चाहिए? तो इनकी बुद्धि काम कर गई। क्या? बार बार सब लागई पाए, बार बार सब लागई पाए। और बार बार पांव छूना शुरू किए। बार बार पांव छूती है हाथ से और चेहरा देखती है आंखों से कि क्या रुख है, कि बार बार पांव छू रही हूं तो कहीं नाराज तो नहीं हो रही हैं, अथवा कुछ पूछने के लिए कुछ इशारा कर रही है, क्या है। तो मानो श्री किशोरी जी ने इनको इशारा किया, क्या बात है बताओ। बार बार सब लागहि पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। मृदु माने कोमल, सरल माने सीधे, सुभाए माने स्वाभाविक वचन को कहने लगी। मतलब इन्होंने बनाकर कुछ नहीं कहा। ऐसा नहीं कि हम गांव की है तो कुछ बन करके, वो कुछ नहीं। कुछ लोग होते हैं बोलने में बनने लगते हैं, अब उस तरह से बोलने नहीं आता है, बनने लगते हैं तो पता तो चली जाता है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल जैसे घर परिवार में बोलती है उसी भाषा में, उसी सरलता के साथ, कोमलता के साथ, सरलता के साथ, स्वाभाविक रूप से बोलिए। राजकुमारी विनय हम करहीं, तिये शोभाए कछुपो छत डरहीं, तिये शोभाए कछु पूछत डरहीं। राजकुमारी विनय हम करहीं, हे राजकुमारी। इन्होंने तेज देख करके इतना तो समझ ही लिया है कि किसी राजा की बेटी है ये राजकुमारी है। तेज और स्वरूप से मान लिया कि राजकुमारी है, भले बनवासिनी बनी है, तपस्विनी बनी है, पर है राजकुमारी। कहा, हे राजकुमारी हम आपसे विनती कर रही हैं। किशोरी जी ने कहा, कैसी विनती? कहा कि आप तो तीय स्वभाव को जानती हैं ना। तीय स्वभाव हम सबका एक स्त्री का स्वभाव होता है कि पूछना, तो फिर पूछ लो आप। कहा नहीं नहीं, डर लग रहा है आपसे। तीय स्वभाव कछु पूछत डरहीं। इन्होंने कहा कि पूछना यह स्त्री के स्वभाव में है, स्त्री के स्वभाव में है पूछना। अर्थात स्त्री जाति जिज्ञासु प्रकृति के होती है। भाई जो जिज्ञासु प्रकृति के होगा वही पूछने की चाहना करेगा, जानने की चाहना करेगा, भाई जान ले कौन है क्या है सो। तो तीय स्वभाव, यह हम स्त्री का स्वभाव है कि पूछना। बिना पूछे मन नहीं मानता, जाने बिना मन नहीं मानता। लेकिन डर लग रहा है कहीं आप बुरा न मान जाएं, हमारे शब्दों से, हमारे पूछने से कहीं आप ये ना कह दें कि मैं चाहे कोई भी हूं, तुम्हें क्या मतलब। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। तीय स्वभाव कछु पूछत डरहीं। तो श्री किशोरी जी की प्रसन्नता से इनका उत्साह बढ़ता चला जा रहा है, धीरे धीरे करके मनोबल बढ़ रहा है। क्योंकि पास में आई, बार बार प्रणाम किया, और फिर मुख की ओर देखा, और फिर इसके बाद इशारा पा करके बोलना शुरू किया। लेकिन धन्य है ये गांव की महिलाएं भी, विनम्रता इनमें बहुत है, दैन्यता है।
और दैन्यता वह भूषण है कि किसी भी बड़े से बात करने में वह शोभा बना देती है, शोभा ला देती है, अर्थात बात बना देती है वह दैन्यता। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगन मानवी जानी गंवारी। स्वामिनी अभिनय। पहले कहा राज रानी, श्रीराम राजकुमारी। राजकुमारी कहने का मतलब यह था कि आप रानी हो, हम प्रजा हैं। और यहाँ पर कहा स्वामिनी, अर्थात संबंध प्रस्थापित किया, आप स्वामिनी हैं और हम आपकी सेवकिनी हैं, सेविका है। और किसी भी व्यक्ति से, किसी भी बड़े लोगों से संबंध के साथ बात करने में आनंद आता है। इसलिए बात करने के पूर्व एक संबोधन होता है, कोई विशेषण होता है। अमुक व्यक्ति से बात करना था, हमें क्या कहना चाहिए, क्या संबोधित करना चाहिए, किस विशेषण से उनको संबोधित करना चाहिए। भाई हम जब विशेषण को प्रयोग करेंगे संबोधन में, तो स्वाभाविक है कि वह व्यक्ति हमारी बात को सुनेगा, ध्यान देगा। इन्होंने संबोधित किया स्वामिनी कह करके कि आप हमारी स्वामिनी हैं, हम आपकी सेवकिनी हैं। आगे कहा भी दर्शन देव जानी निज दासी, हम सब आपकी दासी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, भुलाइएगा नहीं। जब मन और नेत्र दोनों इन पर लुप्त है, तो इन सभी ने श्री किशोरी जी से कहा स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी। और वैसे भी श्री सीता जी इतना कोमल हृदय के हैं कि वे प्रेमियों के, भक्तों के प्रेम पर तुरंत आनंदित हो जाती हैं। बहुत कोमल हृदय का है। हे स्वामिनी हमारी अभिनय क्षमा भी। अभिनय माने जो विनती करने का ढंग नहीं है, जो विनती करने का ढंग नहीं है, जो कहने में गलती हो, उसको क्षमा कीजिएगा। स्वाभाविक है कि हम गंवारी हैं, गांव की रहने वाली हैं, तो हमारी भाषा में कुछ न कुछ उटपटांग होगा ही। हमारी भाषा में कुछ न कुछ उटपटांग होगा ही, उल्टा सीधा होगा ही। देखो कहीं कहीं क्षेत्र की भाषा ऐसी होती है कि यद्यपि वे अपनी भाषा में प्रेम से बोलते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे प्रांत वाले को थोड़ा अटपटा सा लगता है। कहेंगे बताओ इसे बोलते हो। अब कुछ क्षेत्र में जाइए, जैसे पश्चिम है, दक्षिण है, उधर जाइए, उधर कहीं जैसे गुरुजी हो चाहे पिताजी हो, सबको तुम कहेंगे। गुरुजी तुम अमुक काम कर लेना, गुरुजी तुम चले आना हमारे घर। तो अब कुछ प्रांत वाले को ये बात अटपटी लगे कि बताओ गुरुजी भी कहते हो, तुम भी कहते हो। गुजरात आदि तरफ जाओ तो उधर की भाषा और कुछ इस प्रकार की है, सुनो तो और उटपटांग लगता है। तो स्वाभाविक है। और गांव देहात की बात है तो गांव देहात में तो हर 10 किलोमीटर के बाद भाषा में परिवर्तन होता है। हर 10 किलोमीटर के बाद भाषा में बदलाव होता है, कुछ न कुछ क्षेत्रीय भाषा का वो रहता है प्रभाव। इन्होंने कहा कि बिलगन मानव जानी गंवारी, मैं गांव की हूँ, गंवारी न हूँ, मूर्ख हूँ, इसको आप बुरा मत मानिएगा। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन्हते लहि दूति मरकत सोने। राज कुंवर दो सहज सलोने, राज कुंवर दो सहज सलोने। ये दोनों राजकुंवर सहज सलोने, सहज माने स्वाभाविक रूप से, सलोने माने सुंदर लग रहे हैं। इन्हते
इनते लही दुती मरकत सोने, इन दोनों से मरकत सोने दूती लही। इनते लही दूती मरकत सोने। मरकत माने नीलमणि। नीलमणि इन सांवले सरकार से कांति पाया है। नीलमणि इन सांवले से दूती पाई है, कांति पाई है उसने। और सोने, सोना ने इन गोरे से, इन गोरे सरकार से कांति पाई है। इनते लय दूती मरकत सोने। कवितावली अयोध्या कांड 16 पद में गोस्वामी जी कहते हैं, कवितावली अयोध्या कांड 16 पद में, गोरे को बारह न देखे सोले न सोने न सलोने लागे। गोरे को बारह न देखे सोने न सलोने लागे। अर्थात लक्ष्मण जी को देखने के बाद सोना सुंदर नहीं लगता, लगता सोना फीका है। और श्री राम जी को देखने के बाद नीलमणि भी फीकी लगती है। अर्थात इनको जो कांति मिली है, इनको जो शोभा मिली है, इन्हीं दोनों से मिली है। इनते लही दूती मरकत सोने। तापस बर बेस किए शोभा सब लूट ली। तापस बर बेस किए शोभा सब लूट ली, उसी पद में है। सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। तो इन्होंने कहा ये दोनों जो राजकुंवर हैं ये सहज सलोने, सलोने माने सुंदर हैं, स्वाभाविक सुंदर हैं। इनते लही दूती मरकत सोले। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुखमयन। शरद सरवरी नाथ मुख शरद सरोरुह नयन। शरद सरोरुह नयन। श्यामल गौर किशोर वर। श्यामले गोरे जो हैं वर माने श्रेष्ठ किशोर अवस्था के हैं। सुंदर सुखमा माने परम शोभा के, अयन माने स्थान हैं। शरद सरवरी नाथ मुख। शरद ऋतु के सरवरी अर्थात सरवरी रात को कहते हैं। शरद सरवरी नाथ, तो शरद पूर्णिमा की रात के नाथ कौन? चंद्रमा के समान मुख हैं। और शरद सरोरुह नयन, शरद ऋतु में खिले हुए कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहु को आही तुम्हारे। इन्होंने बड़े प्रेम से पूछा है और श्री किशोरी जी बड़ी मर्यादा के साथ उत्तर दे रही हैं, समझा रही हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं।